तो इसके प्रोग्राम भी देखेंगे और इसका यूज क्या है प्रोग्रामिंग में, इनहेरिटेंस क्यों लाया गया है, व्हाई देयर इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। Inheritance is not available in C language. It is a striking feature of C++. तो ये क्यों स्ट्राइकिंग है आज हम ये देखेंगे इन टुडे सेशन। Prior to that we have to understand what is the inheritance, ये हमें समझना है। So let's, without wasting too much time, we proceed toward our topic inheritance and its types. Okay. So inheritance क्या है and its types क्या है। इनहेरिटेंस क्यों यूज हो रहा है सी प्लस प्लस में। तो इनहेरिटेंस का यूज बेसिकली यहाँ पे रीयूजेबिलिटी करना है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इज अनदर येट फंक्शन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। Reusability of code. With the help of inheritance, we can use the existing code that is already written in any class. एक क्लास में ऑलरेडी कोई कोड लिखा हुआ है, वो कोड हमें हमारे क्लास में यूज करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। वो हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से कोड रीयूजेबिलिटी हम यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ कोड अपने कोड में यूज करना, इसका मतलब है इनहेरिटेंस। तो कोड रीयूजेबिलिटी फीचर्स हमें विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है हम देखेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। C++ strongly support the feature of reusability code. रीयूजेबिलिटी कोड मतलब ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, वो हमें यूज करना है, फिर से उस कोड को रिपीट मत करो। एक फंक्शन लिख दिया मैंने एडिशन का, फिर से उसको डुप्लीकेट क्यों करना है। एक ही बार एडिशन का फंक्शन लिख दो और उसको किसी भी क्लास में आप यूज कर लो। डोंट रिपीट द कोड अगेन एंड अगेन, रीयूज द कोड। कोड डबल डबल मत लिखो वहां पे। डोंट राइट द कोड रिपीटेटिवली, जस्ट यूज दैट कोड। एक बार कोड लिख दो एक क्लास में और इसको मल्टीपल क्लास में उसको यूज कर लो। ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। So it is always nice that you would reuse something that is already exist rather than trying to create something same things over again and again. इसका मतलब क्या है कि एक कोड ऑलरेडी आपके क्लास में लिखा हुआ है, देयर इज ऑलरेडी वन कोड, अगेन यू राइटिंग अनदर कोड इन अनदर क्लास। एडिशन का कोड लिखा है, सब्सट्रैक्शन कोड का लिखा है, ऑलरेडी ये कोड आपके एक क्लास में लिखा हुआ है, फिर भी वो कोड आप दूसरे क्लास में रिपीटेटिवली लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, कोड रिपीटेटिव होगा और आपका टाइम जाएगा, आपका मनी भी जाएगा। ओके, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ कोड वहां पे होगा। तो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस ये जो है आप अचीव कर सकते हैं रीयूज ऑफ कोड। तो ये कैसे अचीव करते हैं हम देखिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। It save your time and money, but also reduce your frustration and increase the reliability. तो ये आपका टाइम भी बचाएगा, आपका फ्रस्ट्रेशन भी बचाएगा और आपका जो है कोड का रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा। एक ही बार कोड लिखो और वो अमॉन्ग्स द डिफरेंट क्लास उसको शेयर कर दो, उसको बोलते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस के जो टाइप है वो हम देखेंगे और इनहेरिटेंस क्या है उसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो क्लासेस कैन बी रीयूज्ड इन सेवरल वे। एक बार क्लास लिख दिया, उसको हमें सेवरल वे से हम उसको यूज कर सकते हैं। वंस क्लास हैज बीन क्रिएटेड एंड टेस्टेड, इट कैन बी अडॉप्टेड बाय अदर प्रोग्रामर। एक बार आपने क्लास लिख दिया, उसको टेस्ट कर लिया परफेक्टली, उसका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, देन इट कैन बी अडॉप्टेड बाय द अदर प्रोग्रामर। वो
दूसरा प्रोग्राम है आपका क्लास यूज कर सकता है। दिस इज डन बाय क्रिएटिंग अ न्यू क्लास। दिस इज डन बाय क्रिएटिंग न्यू क्लासेस रीयूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। ये कैसे होगा? एक बार क्लास लिख दिया और उसको रीयूज करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, एक एग्जिस्टिंग क्लास की हम मेथड्स और उसके डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं अनदर क्रिएटेड न्यू क्लास में, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड वन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। आई रिपीट द डेफिनेशन। ये मैकेनिज्म है डिराइविंग अ न्यू क्लास, एक क्लास डिराइव करो ओल्ड क्लास से, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? हेलो, वॉइस इज क्लियर? हेलो? यस सर। ओके। यस सर। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हमें प्रूव करनी है कि ये क्या है इनहेरिटेंस। एक क्लास को डिराइव करो फ्रॉम अनदर क्लास विच इज कॉल्ड एज ओल्ड वन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। तो इसकी यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आप सब लोगों को। सो दिस इज अ क्लास ए विच इज कॉल्ड एज बेस क्लास एंड अनदर क्लास which is called as B class. This B class is defining or derived from class A. तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये जो क्लास बी है ये ए क्लास से डिराइव हो रहा है, मतलब ये जो बी क्लास है ये ए क्लास की सारी फंक्शनैलिटी यूज कर सकता है। ए क्लास के जो भी मेंबर फंक्शन है, डेटा टाइप्स सॉरी डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है, उसको यूज कर सकता है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लास ए में एक बार आप जस्ट यू राइट वन फंक्शन एट वंस, दैट फंक्शन विल बी यूज्ड बाय क्लास बी। Okay, this is called as inheritance. Okay, so derived class acquire all the property of class A is called as inheritance. यहाँ पे जो ऊपर वाला क्लास है उसको बेस क्लास बोलते हैं और बी को बोलते हैं डिराइव क्लास, बिकॉज बी जो है it has been derived from class A, it called as inheritance. यहाँ पे इनहेरिटेंस मतलब एग्जांपल मैं आपको दूंगा इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स है और हम हैं, तो हमारे पेरेंट्स की कुछ एट्रीब्यूट हम में आ जाती है। जैसे पेरेंट की अगर हाइट है, उनका जो चेहरा है हम में मैच कर जाता है, तो पेरेंट की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम में आ गई है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। वैसे ही क्लास जो ए है उसकी सारी प्रॉपर्टी जो बी को अलाउ कर रहे हैं हम यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, सो ये डेफिनेशन फिर से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग न्यू क्लास, यहाँ पे बी क्लास ये न्यू क्लास है, फ्रॉम ओल्ड वन जो है बी ए क्लास है, सॉरी ए क्लास इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। मतलब ए में ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है और बी उसको यूज कर रहा है, बी फिर से उसको नहीं लिखेगा, बी इज नॉट राइटिंग री कोड। ए में ऑलरेडी कोड है, उसको जस्ट कॉल करेगा और उसको यूज करेगा, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इससे कोड रीयूज हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड क्लास इज रेफर्ड एज बेस क्लास, दिस ए इज कॉल्ड एज बेस क्लास, एंड न्यू क्लास जो बी डिराइव हो रहा है उसको बोलते हैं डिराइव क्लास, दिस इज कॉल्ड एज डिराइव क्लास। ये इनहेरिटेंस का डेफिनेशन यहाँ पे हो गया। सब लोगों समझ गए? इट इज अंडरस्टैंडेबल? हेलो हेलो? यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी उसके टाइप से इनहेरिटेंस कैसे है, तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन फिर से यहाँ पे आई है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस in which one object acquire all the properties and behavior of its parent object automatically is called as inheritance. So इसके टाइप्स हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके पेरेंट की सारा बिहेवियर एक्वायर कर रहा है, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पेरेंट की कुछ एट्रीब्यूट हम में आ जाती है। जैसे हमारे पेरेंट के अगर फेसिंग हमसे मैच हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हमारे पेरेंट ने हमको दी है। ओके, वैसे ही
यहाँ पे हम इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे कि इनहेरिटेंस मतलब वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स, एक्वायर मतलब लेना, वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। सो इसके टाइप्स हैं, यहाँ पे आप टाइप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है सिंगल इनहेरिटेंस। अगर आप इसमें देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस में, तो क्लास बी ये डिराइव क्लास है, यहाँ पे ये क्लास बी डिराइव हो रहा है क्लास ए से, इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। वन क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट क्लास, ये ऊपर वाला पेरेंट क्लास है और नीचे वाला बेस क्लास है, एक ही बेस क्लास डिराइव होता है, इसके लिए इसको सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हाट हैपन, okay, in multiple inheritance what happen, there are two base there are two base class A is base class and class B is base class। दो बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है। ये जो C है ये दो बेस क्लास से डिराइव हो रहा है। सो यहाँ पे मल्टीपल है, मल्टीपल बेस क्लास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये जो C है ये डिराइव है और क्लास A इज बेस क्लास एंड क्लास B is a base class। दो base class derive on one child, it is called as multiple inheritance। Third type is hierarchical inheritance। In hierarchical inheritance, it is a tree-like structure। In this structure or in this inheritance, you can see that there are multiple derived class, only one base class। Class A is base class, class B is derived, class is C derived and class D is derived। Three derived class and one base class। तो B जो है A की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, C भी A की प्रॉपर्टी लेगा और D भी A की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। तो B को अगर कोड यूज करना है A का यूज कर सकता है, C को अगर कोड यूज करना है A का यूज कर सकता है और क्लास D भी A का कोड यूज कर सकता है, बिकॉज B C D आर डिराइव्ड क्लास ऑफ क्लास A बेस क्लास। तो A इज बेस क्लास, रेस्ट ऑफ थ्री आर डिराइव्ड क्लास। इज इट क्लियर? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Okay, then next type, third one is multi-level inheritance। यहाँ पे you can see that there are multiple level। So you can see over there are class A is a base class which derive B class, B class is a base class for C class। So यहाँ पे लेवल क्रिएट हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो C class is derived from B class and B class is derived from A class। सो यहाँ C क्लास का जो ये क्लास B है ये ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास है। किससे डिराइव हो रहा है? ये A से डिराइव हो रहा है। तो C क्लास डायरेक्टली A क्लास की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज ही इज इनहेरिटिंग इनडायरेक्टली फ्रॉम A क्लास। So C class is able to access the property of B class also, and C class also access the property of A class because he is inherited directly from the B class। So this is multi-level, this is multi-level inheritance। And next type is hybrid inheritance। Hybrid inheritance is a combination of multi-level and hierarchical, or multiple, multi-level and hierarchical और सिंगल इनहेरिटेंस, इन सबका कॉम्बिनेशन ये हाइब्रिड होता है, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम you will see that A, B and C, it is a multi-level like, and B and D and C it is like multiple। तो इसमें मल्टी लेवल भी है, मल्टीपल है और इट्स लाइक हियरार्चिकल आल्सो, A and B class। So it is a combination of other type of inheritance like multiple and multi-level, that's why it is called as hybrid inheritance। So C class having two base class B and D, and B and D having another base class is class A। Okay, so these are the inheritance types। Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस क्या है।
These are the types of inheritance. Let's move forward. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, देन मल्टीपल, मल्टी लेवल, हियरार्चिकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. Let's look over the single inheritance means what. Okay, so सिंगल इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है? इंप्लीमेंटिंग द सिंगल इनहेरिटेंस और इंप्लीमेंटिंग द इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में कैसे होता है, उसका सिंटैक्स है, जिस क्लास को हमें इनहेरिट करना है वो क्लास यहाँ पे आएगा, सब क्लास, और इसको जो बोलेंगे हम डिराइव्ड क्लास. सो डिराइव्ड क्लास शुड बी ओवर हियर एंड यूज द कोलन ऑपरेटर टू इनहेरिटेंस, एंड बेस क्लास शुड बी ओवर हियर. सो डिराइव्ड क्लास and then class, then access mode, then base class. This access mode is what, or here is access specifier, is that they may be public, protected and private. यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेंगे एक्सेस मोड. इट मे बी पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. जैसे प्रोग्रामिंग में जाएंगे हम, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट मोड क्या है ये देखेंगे. देन ये जो क्लास की बॉडी होगी ये सब क्लास की होगी. सो बॉडी ऑफ सब क्लास. ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिक्लेयर द इनहेरिटेंस. अगर आपको इनहेरिटेंस डिक्लेयर करना है तो कैसे रहेगा? क्लास रहेगा. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आई विल एक्सप्लेन अगेन. सो यहाँ पे आपका आएगा, हियर इज व्हाट योर क्लास, डिराइव्ड क्लास नेम कोलन एक्सेस मोड, मतलब यहाँ पे एक्सेस मोड लिखेंगे, आइदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मोड में आप बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं. और यहाँ पे आएगा बेस क्लास नेम and open curly bracket and close curly bracket with semicolon and body of subclass. Body of subclass means subclass is also called as derived class. Okay, subclass को derived class भी बोला जाता है. और यहाँ पे बेस क्लास जिससे हमें इनहेरिट होना है, तो बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टी सब क्लास में आ जाएगी. चलो देखते हैं आगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो सबसे पहला हमारा टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस. ओके, तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है? A class derived from one base class only. एक ही बेस क्लास से इनहेरिट हो रहा है. तो यहाँ पे क्लास एक ही है, वो पेरेंट है, उसको सुपर क्लास भी बोला जाता है और बेस क्लास भी बोला जाता है. बेस क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर क्लास एंड पेरेंट क्लास. इन सिंगल इनहेरिटेंस दिस चाइल्ड क्लास इज गेट इनहेरिटेड विथ ओनली वन बेस क्लास. यहाँ पे जो क्लास बी है वो एक ही क्लास से इनहेरिट हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. सबको समझ गया डेफिनेशन? व्हाट इज मीन बाय सिंगल इनहेरिटेंस? हेलो हेलो. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव. इसका हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जो बी क्लास है एक ही कैसे प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है. एक ही बार यहाँ पे कोड लिखो, बाद में बी क्लास जो है, क्लास बी विल एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ क्लास ए. एक ही सारी मेथड्स और जो है डेटा मेंबर फंक्शन क्लास बी यूज कर सकता है. डेटा मेंबर मतलब आपके वेरिएबल्स जो है क्लास बी यूज कर सकता है. तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स दैट अ क्लास डिराइव फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास, ओके, इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम देखेंगे सी प्लस प्लस का विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो यहाँ पे कार आप देख रहे हैं, दो कार. ओके, सो कार इज व्हाट? चाइल्ड और सब और डिराइव्ड क्लास. द कार इज गेट इनहेरिटेड विद द व्हीकल क्लास. ये व्हीकल क्लास यहाँ पे बेस क्लास है, and this car is called a child or sub, or we can say derived class. This car acquire all the properties of vehicle class. इस vehicle class में जो भी कोड है, जो भी कोड मतलब हमारी फंक्शंस जो है, फंक्शन और डेटा मेंबर, ये कार क्लास एक्सेस करेगा. ओके, इसको खुद इस कार क्लास को फिर से कोड लिखने की जरूरत नहीं. ओके, जस्ट कार को सिर्फ इनहेरिट होना है व्हीकल क्लास से. Once he get inherit, he is able to use all the code inside of the vehicle class. Okay, तो ये यूज कर सकता है इस कार क्लास जो है व्हीकल क्लास की सारी मेथड और उसके मेंबर फंक्शन को यूज कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है, हम देखेंगे, इसको रन करके भी देखेंगे.
तो सबसे पहले दो हेडर फाइल चाहिए हमारे क्लास में, iostream.h जो कि सपोर्ट करती है आपके सी आउट फंक्शन को और सी इन फंक्शन को, और conio.h it support your clear screen function, it will clear your back side और कंसोल क्लियर करने के लिए दो फाइल ये जो conio.h यूज होती है। .h मतलब हेडर फाइल है, you have to implement this file on the top of your program. Okay, so include iostream.h, then include conio.h. Now we have to create the base class. How we create the base class? It is very simple. जैसे आप क्लास की डेफिनेशन लिखते हैं, एट द सेम वे यू कैन क्रिएट द व्हीकल क्लास। सो हमें पेरेंट क्लास क्रिएट करना है। सो क्लास यहाँ पे आएगा व्हीकल, क्लास का ओपनिंग और यहाँ पे क्लास का क्लोजिंग विद द सेमीकोलन। इसके अंदर हमें लिखना है मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन अपना मतलब फंक्शन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर दिया है यहाँ पे। ओके, सो देयर इज व्हाट, हाँ, here is what public is access specifier. Public means what? The vehicle, यहाँ पे जो भी मेथड है ये आउटसाइड द क्लास यूज हो सकती है, और इस पब्लिक के अंदर जो भी है ये कोई भी यूज कर सकता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। मेन मेथड भी यूज कर सकती है और जो भी कोई क्लासेस है वो सब यूज कर सकते हैं जो भी रिटर्न है पब्लिक के अंदर। तो पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर विच अलाउ ऑल इट्स डेटा टू बी शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट क्लासेस। ओके, ये क्लियर है सब लोगों को? हेलो, पब्लिक इज अ स्पेसिफायर विच अलाउ टू शेयर द डेटा इनसाइड द क्लास टू थ्रू आउट द प्रोग्राम। इज इट क्लियर? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, so class is vehicle and the public is access specifier। फिर से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हीकल, दिस इज कंस्ट्रक्टर। इफ यू यूज द सेम क्लास नेम फॉर द मेथड, यहाँ पे ये मेथड लिखी है, दिस इज द मेथड। इफ यू यूज द सेम क्लास, सॉरी सेम नेम ऑफ द क्लास, then it become the constructor. So I have written the one constructor. Constructor written is like way that the class name and constructor name will be same. So what inside the constructor? What inside the constructor we did? We just simply write the one line. This is a vehicle. That's it. Okay, ये हमारा क्लास हो गया। अभी हमें इनहेरिटेंस करना है। Okay, how to achieve or how to create the inheritance? So vehicle class has been created and we have the method vehicle, and this vehicle method which is a constructor just simply print this is a vehicle. Okay, endl method, this goes to the new line, this simple class, and next is what? Vehicle. So अभी हमें inheritance create करना है। So car class हमें create करना है। We have to create a class, sorry, car class, and it get inherited from the vehicle class. So syntax is that just create class car. So car we have to inherit, use the single colon, and public is a access specifier. Okay, public क्या करेगा, इसके अंदर जो भी है ये कार को अलाउ करेगा यूज करने के लिए। Okay, so public is a access specifier which allow the car to access all the method and data members of the vehicle class. सो आपको बेस क्लास यहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हियर इज अ बेस क्लास एंड ओके, सो हियर इज, यू कैन सी हियर इज अ बेस क्लास एंड हियर इज योर डिराइव्ड क्लास। ओके, सो ये यहाँ पे इनहेरिटेंस हमने क्रिएट कर दिया। ये इनहेरिटेंस होने के बाद ये कार जो क्लास है ये व्हीकल क्लास की जो यहाँ पे जो सारी मेथड्स और डेटा मेंबर है इसको यूज कर सकता है। ओके, ये क्लियर है सब लोगों को? हेलो, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन सी कार इज डिराइव्ड क्लास एंड व्हीकल सॉरी, व्हीकल इज बेस क्लास। सो इनहेरिटेंस हैज बीन अचीव। सो ये कार क्लास यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और कार की खुद की भी यहाँ पे क्या होगी? बॉडी होगी। बॉडी मतलब यहाँ के खुद कार का भी यहाँ पे कोड होगा यहाँ पे। So car is also having public access specifier with colon,
and car is also having its own method which is called as car. ओके यहाँ पे मैंने सेम नाम दिया है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ है. अगर कार is a name of class and same name I can use for the method, then it create the constructor. कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है. ये कब कॉल होता है? जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने जो है क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर. तो इस कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है? आई एम इन कार क्लास. आई एम इन व्हाट? कार क्लास. सो here is what inheritance, and this is the body of car class. Here is a constructor that we have created, the same name of the class we used for the method. If you do this, it is create a constructor, and this constructor is automatically called when the object of class is created. Okay, तो अभी हम नीचे आते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्लास खत्म हो गया है, यहाँ पे इनहेरिटेंस कर दिया. Then main method. So main method having int. Int is what? Data type. It is return data type. If you have int here, then you have to return 0, because you have to return something from the main method because its return type is integer. So we have to return 0. Okay. Then come inside the main method. We use the function clear screen. It will clear your console. And this is very important. We create the object of car. We create the object of car. जैसे ही हम कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, ये कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये कार क्या कर देगा? ये इनहेरिट हुआ है, तो कार जैसे ही क्रिएट होगा तो व्हीकल क्लास जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि कार ने व्हीकल क्लास को इनहेरिट किया है. सो जैसे ही कार का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इट विल डायरेक्टली एक्सेस द व्हीकल मेथड एंड आल्सो इट्स कार मेथड. ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस है, बिकॉज कार इज अलाउड टू एक्सेस ऑल इट्स पब्लिक मेथड. ओके, तो चलो इसको रन करके देखते हैं. जैसे ये, हाँ, ये लाइन सबको समझ गया, ये प्रोग्राम सबको समझ गया? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं. यहाँ पे स्क्रीन इज विजिबल? हेलो. Yes, sir. अरे it's very difficult. Ultra enter and how this wait a second. सबको स्क्रीन विजिबल है? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So from this we can use a new program. Send go into the file and go click the new program, press F5, and here I can erase all the existing program. Okay, first of all save the program with Alt F and save as. So it is C++ program. I can give the name single dot underscore inherit dot cpp, because it is a C++ program, so extension must be .cpp. Okay, that's it. Okay, now our program should be start. Then hash include is first line, then io stream dot h, then hash include conio dot h. Okay, these are the two header files. Then our class name is vehicle class. This is our base class. Okay, this opening and closing of class, and this is semicolon. This is class. Okay, here I comment this is a base class. Base class. Okay, now we declare the member function with the help of public access specifier. Public use colon. Okay, here आपको colon use करना है. Then I can create a constructor.
कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, जो क्लास का नेम है वही आपका मेथड का नेम होगा, व्हीकल। ओके, ओपन एंड क्लोज, दिस इज अ मेथड, और वी कैन से कंस्ट्रक्टर। Okay, open and closing of constructor, and okay, we write here see out, I am, oh sorry, this is the vehicle class. Okay, then endl, new line पे जाने के लिए endl and semicolon. Okay, that's it. उसके बाद हमें इनहेरिटेंस करना है, तो हमारे पास और एक क्लास हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्लास नेम इज कार, सो क्लास इज व्हाट, कार। आपको मेंशन करना है यहाँ पे, यू हैव टू मेंशन क्लास देन कार, यूज सिंगल कोलन ओनली। सो यहाँ पे आपको एक्सेस स्पेसिफायर देना है, आप प्राइवेट दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड दे सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो यूज पब्लिक। सो वी गो थ्रू द पब्लिक। पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर विच अलाउ यू टू यूज ऑल इट्स मेथड। सो पब्लिक आपको यहाँ पे क्लास का नाम देना है व्हीकल। ओके, दैट्स इट। दिस इज अ क्लास बॉडी ऑफ कार, सेमीकोलन यहाँ पे देना जरूरी है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर डिराइव क्लास। ये डिराइव क्लास है आपका, ये इनहेरिट हुआ है व्हीकल क्लास से, तो इसकी खुद की भी हम बॉडी बनाएंगे, पब्लिक। ओके, and you can also use a constructor car and open and close। एक यहाँ पे लिखेंगे कोड, सी आउट कोलन I am in derive class called as car, and last it is what, end l and semicolon, that's it। हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे इंट मेथड करेंगे लास्ट में, F2 प्रेस करना है आपको बीच में ताकि आपका प्रोग्राम सेव हो जाए। इंट देन मेन मेथड इज एंट्री पॉइंट। सबसे पहले मेन मेथड में आता है सी का प्रोग्राम, देन वी क्लियर द स्क्रीन, CLR okay, that's it। then we create the object of car class, car then obj। as soon as I create the object class, it will directly execute this vehicle because this vehicle is inherited by the car। so ये vehicle execute हो जाएगा, और उसके बाद कार का जो कंस्ट्रक्टर है ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। so यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, और उसके बाद जो है हमें रिटर्न 0 करना है, बिकॉज रिटर्न टाइप इज int, so रिटर्न 0। then F2 and save। then also we required a get ch, because get ch hold your screen, or we can say it is a get character। okay, that's it, save and compile। error will be 0, that's it। अभी क्या होगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये जो है व्हीकल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। व्हाई इट इज कॉल्ड, बिकॉज इट इज इनहेरिटेड विद द हेल्प ऑफ कार। यहाँ पे इनहेरिट किया है, और कार का खुद का भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। चलो हम देखते हैं दोनों कॉल हो रहे हैं कि नहीं। चलो कंट्रोल F9। so you can see this is a vehicle class and I am in a derived class called as car। is it clear for all? hello 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 हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. समझ रहा है सब लोगों को? हेलो हेलो, रिप्लाई? Yes, sir. यस, ओके ओके। सो यहाँ पे ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम, और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक करते हैं, ये जो प्राइवेट है ये पब्लिक है, इंस्टेड ऑफ हम क्या करेंगे, इसको अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो क्या होता है, देखो ये प्राइवेट अगर कर देंगे तो ये जो है ऊपर के क्लास का ये कोई एक्सेस नहीं होगा हमें कुछ, बिकॉज ये व्हीकल जो है ये प्राइवेट हो जाएगा। सो प्राइवेट जो है अलाउ नहीं करता, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर अलाउ नहीं करता कि इसके मेंबर फंक्शन आउटसाइड क्लास आ जाए। चलो इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ओके, अरे यहाँ पे क्या हो गया, कंट्रोल F9।
ओके हो रहा है यहाँ पे। ओके वेट सेकेंड, प्राइवेट यहाँ पे पब्लिक जो है मैं प्राइवेट कर देता हूँ। ओके वेट सेकेंड, प्राइवेट को निकाल देते हैं हम। प्राइवेट के लिए हम अलग से लिखते हैं। फिलहाल तो ये समझ गया सब लोगों को। हेलो F9, okay, that's it. So this is your single inheritance. Okay, तो और एक हम यहाँ पे और एक मेथड लिखेंगे। सपोज मान लो एडिशन का हम डालते हैं कुछ कोड, और वी कैन से कुछ और कोड डालेंगे हम। वाइट डिस्प्ले, ओपन एंड क्लोज, सी आउट, you are belongs to AIDS department, okay, and L semicolon, okay। ये जो सी आउट जो डिस्प्ले सॉरी ये डिस्प्ले जो यहाँ पे जो मेथड ये बिलोंग कर रहा है व्हीकल क्लास से, तो ये मुझे एक्सेस करना है कार क्लास में, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ डिस्प्ले। सो इसको मैं यहाँ से भी कॉल कर सकता हूँ डिस्प्ले, सॉरी इसके अंदर कॉल करूंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, ऐसे भी कॉल कर सकते हुए कोई बात नहीं, डिस्प्ले और सेमीकोलन, दैट्स डिस्प्ले का स्पेलिंग गलत होगा यहाँ पे यस रहेगा। ओके सेव। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइड वाइड एक फंक्शन है, वो कार क्लास में यूज कर रहा हूं मैं। तो डिस्प्ले का पूरा कोड मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आई कैन कॉल द फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे पूरा कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो कोड रीयूजेबिलिटी हो गई समझ रहा है सब लोगों को? हेलो 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 यस सर। ओके। तो ये कोड मैंने पूरा यूज कर लिया है यहाँ पे, जस्ट आई कॉल द फंक्शन। ओके चलो, तो ये कब एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा कार का ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर। रन करके देखते हैं, ठीक है चलो। दिस इज व्हीकल क्लास, आई एम इन डिराइव्ड क्लास एंड यू आर बिलोंग टू AIDS डिपार्टमेंट। ये लास्ट में क्यों एग्जीक्यूट हुआ ये लाइन, यू आर बिलोंग्स टू AIDS डिपार्टमेंट, बिकॉज ये यहाँ पे लास्ट में डाला है ये फंक्शन। समझ गए सब लोग कि इनहेरिटेंस क्या है? हेलो, कोड यूज करना, कोड रीयूजेबिलिटी, ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, आपको सिर्फ वो रीयूज करना है। तो यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे अचीव हो गया। सब लोग ये प्रोग्राम रन करके देखो आज। चलो वो करते हैं। ओके नेक्स्ट इज व्हाट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है आप देख सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस में दो क्लासेस है, दो बेस क्लास है। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वन सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, टू बेस क्लास होना चाहिए यहाँ पे। दैट्स इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन बेस क्लास जो क्लास ए है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू बेस क्लासेस। सो क्लास बी एंड क्लास सी आर टू बेस क्लासेस। सो ए क्लास ये डिराइव हो रहा है दोनों क्लासेस से, तो ए क्लास विल एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ बी क्लास आल्सो एंड इट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ सी क्लास आल्सो। ओके, इसको बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। So multiple inheritance is the again feature of C++ where class can inherit from more than one class. So class A is derived class and it get inherited from class B also and class C also. So class A is acquire all the property of C class and also acquire the property of B class also. Is it clear? Multiple inheritance. Hello. 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 यस Voice सर। is clear? Hello.
Hello. Yes, sir. Okay, let's move on. How the syntax of multiple inheritance? Multiple inheritance कैसे अचीव किया जाता है? So in multiple inheritance, we can see that there is one class, base class is called as vehicle class, and another is four-wheeler class. These are the two base class which actually inherit this car class, which is called as derived class. How to write the syntax? So subclass is what your subclass is what your car class, which is called as your derived class, and access mode is what your either public, private, or protected. These are the access mode that you have to specify. Then base class 1, this is vehicle class, this is vehicle class, comma, this is comma, and access mode again, access mode of base class 2. In which mode you have to access this base class, either private mode, protected mode, and public mode. You have to mention in which mode base class should be accessed. So base class is what your four-wheeler. So this is base class 2 and base class 1 and their access mode, and here is comma. Yeah, here is what colon is used, and this is our car class. Though, so this is what your multiple inheritance syntax. Is it clear? All students must be able to declare the multiple inheritance. Hello? Hello? Okay. Let's look at one example of multiple inheritance, so it should be more clear. Okay. So here is another example, multiple inheritance. Here we have to include two files at the starting, iostream.h and conio.h. Okay, iostream.h and conio.h. Here is what one class which is called as vehicle class, which is base class, and another class is base 2 class, which is a four-wheeler class. दो यहाँ पे दो क्लास डिक्लेयर किए गए हैं, एक बेस क्लास 1 है व्हीकल एंड अनदर इज बेस क्लास 2. इन दोनों क्लास से हम डिराइव क्लास यहाँ पे क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे. सो क्लास सी इज इनहेरिटेड विद द व्हीकल क्लास एंड अनदर इज फोर व्हीलर क्लास. इन दो क्लास से क्लास कार क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा. सो कार जो है इस व्हीकल क्लास की मेथड को भी एक्सेस कर सकता है और इस फोर व्हीलर के मेथड को भी एक्सेस कर सकता है. जस्ट इस कार क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इट विल एग्जीक्यूट ऑल द कंस्ट्रक्टर. तो इस व्हीकल क्लास का कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट कर देगा, फोर व्हीलर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर देगा, और इस खुद का भी इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर देगा. सो यहाँ पे कार क्लास को एबिलिटी आ गई है कि वो व्हीकल क्लास की मेथड को यूज कर सकता है और फोर व्हीलर क्लास की मेथड को भी यहाँ पे वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. तो व्हीकल क्लास में इसका एक मेथड है व्हीकल, फोर व्हीलर में फोर व्हीलर है, और कार का खुद का इसका इस कंस्ट्रक्टर है. चलो इसको प्रोग्राम से अचीव करते हैं. ऑलरेडी हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सिर्फ हमें एडिट करना है. तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे व्हीकल क्लास है और यहाँ पे कार क्लास है, और एक क्लास हम ले लेंगे यहाँ पे क्लास इज फोर व्हील. ओके, इसको ओपन क्लोज करेंगे, इसकी पब्लिक मेथड लिखेंगे, सॉरी पब्लिक इज एक्सेस पेयर. इसका हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे FOUR4 व्हील. ओके, ओपन एंड क्लोज एंड दैट्स इट. यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे सेमीकोलन लिखना जरूरी है. ओके, ये याद रखना है सबको एट द एंड. देन वी राइट सी आउट I am in four wheeler. Okay, I am in four wheel and end and semicolon. That's it. ये हो गया फोर व्हील क्लास और ये हो गया हमारा व्हीकल क्लास. तो यहाँ पे दो क्लास हमने क्रिएट कर लिए.
इस डिस्प्ले मेथड को टेम्पररी में निकाल देता हूँ यहाँ से, सो कंफ्यूजन नहीं होगा. So here we have two classes. One is a vehicle class, another is four-wheel class, and our class is called as public class. Sorry, car class. Okay, car class का खुद का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट है. So we inherit public vehicle and कॉमा दूसरा क्लास है हमारा पब्लिक जो है वो है फोर व्हील. दैट्स इट, हो गया. सेव कर लो इसको. नीचे जैसे ही कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एज सुन एज कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ अबव व्हीकल क्लास आल्सो, फोर व्हील क्लास आल्सो एंड इट्स ओन कार क्लास आल्सो. दैट्स इट. चलो इसको कंपाइल करके देखते हैं. एरर 0 एंड रन. So this is a vehicle class. I am in four-wheeler class and I am in derived class as car. So ये हो गया आपका यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके, समझ गए सब लोगों को? हेलो 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 Yes, sir. हेलो, काइंडली Yes, रिप्लाई. ओके, तो आज के दिन यही रुक जाते हैं हम सेशन के अंदर. ओके, अटेंडेंस में आप लोगों को देता हूं, आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो यहाँ पे. वेट सेकंड, मैं डालता हूं. अटेंडेंस इज कॉपी एंड इज व्हाट चैट बॉक्स. यस, इट्स नॉट गेट कॉपीड. ठीक है, मैं आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप लोग ग्रुप पे डाल कर लो. व्हाट इज, हाँ यस, C++. काइंडली fill the attendance, fill the attendance. Okay, that's it. होप सो सब लोगों को समझ गया होगा सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस. हेलो हेलो. Yes, sir. In tomorrow's session we learn the remaining inheritance, which is multi-level and hierarchical and hybrid inheritance. Also we learn the virtual base class also. Okay, so thank you for your. Okay, यही पे रुक जाते हैं. थैंक यू. सब लोग लेफ्ट कर दो मीटिंग.